मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तमनार ब्लॉक में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए श्री साय ने जहां भूपेश बघेल पर तंज कसा तो वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में बिखराव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में बिखराव की स्थिति है और उनकी भाभी भी बीजेपी में शामिल हो गई है। आज मतदान भी 3 लोकसभा क्षेत्रों में, क्या असर पड़ रहा है? हाँ, लोकसभा का चुनाव चल ही रहा है। आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा में मतदान हो रहा है, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में, और 7 लोकसभा का तीसरे चरण में 7 मई को है। और आज हम यहाँ तमनार में चुनाव प्रचार के लिए आए थे श्री राधेश्याम राठिया के पक्ष में, और अच्छा वातावरण है। पहला चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ है बस्तर में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आज भी रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और इस बार निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की पूरी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण के मतदान की तैयारी के लिए लगातार आप जनसभा कर रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है और आने वाले टाइम में मुद्दों को लेकर जिस प्रकार अफवाह फैल रही है पूरे कांग्रेस के द्वारा, क्या कहेंगे? बहुत समर्थन मिल रहा है। अभी तक हमको लगता है कि हर कार्यक्रम में, चाहे हम जा रहे हैं चाहे हमारे नेता जा रहे हैं, सब जगह कांग्रेसी भारी संख्या में भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। हमको लगता है कि 25,000 से भी ज्यादा कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर चुके होंगे। कांग्रेस में पूरा बिखराव है। और तो और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 5 साल थे, उनके घर में भी बिखराव है। उनकी भाभी, हम पिछले बार दूर कार्यक्रम में थे तो श्रीमती सीमा बघेल वो भी भाजपा प्रवेश की, और पूरे देश में यही वातावरण है। बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं और कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए जनता को भ्रम में डालने के लिए उलझुल बात कर रही है। अब धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कहे कि 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ को छलने का काम किया, ठगने का काम किया, और आज वो राजनांदगांव से मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर में महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है और FIR हुआ है। तो निश्चित रूप से उनके इस चेहरे से हम लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ने में आसानी हो रही है। चुनाव के बाद और भी कई चुनाव में राम और हनुमान कौन है? जी? इस बार के चुनाव में जी, इस बार के चुनाव में राम और हनुमान कौन है? अब कार्यकर्ता हैं, हनुमान हैं, वही लोग मतलब लंका फतह करेंगे। क्या चुनाव के बाद और भी फाइलें खुलेंगी जिस प्रकार घोटाले की आप चर्चा कर रहे थे अभी? कितनी फाइलें और वो तो सभी की फाइलें खुली हैं, सभी में जांच चल रहा है, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे DMF घोटाला हो, सभी घोटाले की जांच हो रही है। चलिए, धन्यवाद।